technologically advanced as Japan has decided to kind of work with us for having a similar payment system as India has. वर्ल्ड की तीसरे नंबर वाली इकोनॉमी जापान, उसने कहा है कि भाई हमें चाहिए यूपीआई और हम भारत के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। तो आप लोग भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लो और आप लोग भी अपनी देश, अपनी कंट्री की तरफ ध्यान दो ताकि कहीं ना कहीं उसका नाम आ जाए। जो आप इंडिया की बात कर रहे हैं कि वो हमसे तकड़ा है, वो हर तरह से हमसे तकड़ा होगा, लेकिन उनके अंदर ईमान नहीं है। ईमान नहीं है तो ईमान पाकिस्तानियों में है, तो फिर पाकिस्तानी तरक्की क्यों नहीं कर रहे? इस ईमान की वजह से तरक्की क्यों नहीं कर? आज आप अपने पड़ोसी मुल्क महाराष्ट्र को इंडिया को देख लें, उनकी जो रियासत महाराष्ट्र है उसका जो एनुअल जीडीपी है वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। बात करें 35 से 40 कंट्रीज इस वक्त यूपीआई को अडॉप्ट करने की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं जो डिमांड कर रही हैं। मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बनेंगे। आप जो है वो एक अजीब किस्म का नैरेटिव लेके हर काम इंटरनेशनल फोरम पे घुस जाते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। है भिखारी हैं, कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है। अपने आबादी की बात की है, इसराइल जो जिसे हम मुल्क ही नहीं तस्लीम करते, इसराइल की आबादी हमारे से बहुत कम है, फिर भी वो दुनिया पे राज कर रहा है। हमने कभी नहीं कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ जुड़ना है। ये उन पॉलिटिशियंस की देन है, उन हुर्रियत के लीडरान की देन है जो प्रोपेगेंडा खड़ा करते थे ये कह के कि नहीं अगर हम पाकिस्तान के नारे लगाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो दुनिया इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है और दुनिया बताती है कि भाई इंडिया हमारा भाई है, इंडिया हमारा भाई है, और हम अपने ही ओरिजिन से दूर कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ जुड़ना है। ये उन पॉलिटिशियंस की देन है, उन हुर्रियत के लीडरान की देन है जो प्रोपेगेंडा खड़ा करते थे ये कह के कि नहीं अगर हम पाकिस्तान के नारे लगाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और वो लोग जो कहीं ना कहीं उनकी बातों में आ जाते थे। आप मुझे एक बात बोलो, मरा कौन? वो पॉलिटिशियंस मरे, वो हुर्रियत के लीडरान मरे? नहीं, एक आम इंसान मरा, एक माँ का बेटा जो आज रो रो के जब हमारे घरों में ईद होती है तो हम मतलब खुशी होती है हमें, जब उन लोगों के घरों में ईद होती है तो वो क्या सोचते होंगे कि क्यों मेरा बेटा इस जिहाद में घुसा था, क्यों मेरा बेटा वहां पर गया था। एक बीवी जिसके हस्बैंड को शारिया मार दिया जाता था, एक बच्चा, एक भाई, एक हावन, कितने कंसेप्ट है यहाँ पर। आप देखो कि इनकाउंटर होता था, मरते आम लोग थे, कश्मीर के लोग मरते थे, पाकिस्तान से तो कोई आगे अपनी बलि नहीं देता था कि नहीं हम आ गए, लो भाई हमें मारो। नहीं, इसको कहते हैं माइंड वॉश। बड़ी ही बारीकी तरीके से माइंड वॉश किया गया। किस चीज को लेकर के? रिलीजियस को लेकर के, हिंदू मुस्लिम करके। लेकिन आज जो है हिंदू मुस्लिम का कंसेप्ट खत्म हो गया है। कश्मीर में सिख, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सारे लोग रहते हैं, कोई दंगे फसाद नहीं होते, सब कुछ नॉर्मली चल रहा है। तो मैं इस चीज से बिल्कुल बायकॉट करती हूँ कि जो आप लोग कह रहे हैं, जो आप लोग के दिमागों में कंसेप्ट को डाला गया है कि यहाँ से ऐसे होता है, वहां से कुछ भी नहीं होता है। पीस एंड शांति और अमन है। तो आप लोग भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लो और आप लोग भी अपनी देश, अपनी कंट्री की तरफ ध्यान दो ताकि कहीं ना कहीं उसका नाम आ जाए। इतना ब्लैक लिस्टेड हर जगह से होने के बाद कुछ तो शर्म करो पाकिस्तानियों, कुछ तो शर्म करो। लेकिन नहीं, इज्जत जैसे भेज दी हो ना वैसा कंसेप्ट हो जाता है। नहीं भाई, हमें यूनाइटेड नेशन कुछ बोल रहा है तो हम सुन लेंगे, अमेरिका बोल रहा है, रशिया बोल रहा है, सब बोल रहे हैं हम सुनेंगे, लेकिन हमें कश्मीर चाहिए। क्यों? निकालो अपने दिमाग से वो ख्याली पुलाव कि नहीं कश्मीर चाहिए। कश्मीर हम भारत के ऊपर सियासत करते हैं कि भारत का मुकाबला करेंगे। अब भारत के मोदी जो हैं वो अमेरिका गए और वहां पे जाके सदर बाइडन से मिले। वहां पे 5 मुआहिदे हैं जो बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स के मुआहिदे हैं, जिसके अंदर फाइटर जेट के इंजन्स बनाना है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की चिप्स बनाना है, जिसके अंदर 2024 में स्पेस मिशन में उनका हिस्सा बनना है, जिसके अंदर आईटी एक्सपोर्ट को ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर लेके जाना है, और जिसके अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 6 डिस्प्यूट थे वो भी हल करवाना है। ये है भारत की इस वक्त मुआशी तौर पे हिकमत अमली। हमारी क्या है उसके मुकाबले में? हमारी ये है कि जनाब हमने अपना आप किस तरह बनाना है। हमारी ये है कि जनाब हमने किसी जगह जाके ये कहना आपको आम देने आए हैं। हमारी ये है कि हमने अपने साथ 2 फोटोग्राफर
एक वीडियो वाला रखना है कि जनाब मैं जिससे मिलूँ मेरी वीडियो बनानी है बस, उसके बाद बाकायदा सरकारी तौर पर उसे वायरल करना है, ये हमारे पास है। हम अपने मुल्क के लिए कितना सोचते हैं ये तो देखें ना ज़रा, किस हुक्मरान ने कितना अपने मुल्क के लिए सोचा, कौन हम पर कितना एतबार करते, ये भी आप देखें। ये बड़ी एक हैरानगी वाली बात है। हम बार बार कहते हैं, हमने कहा कि हमने अभी हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा जी हम एटमी मुल्क हैं, अब हम कशकोल नहीं उठाएंगे। चलें अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ मैं सबसे पहले सलूट करूँगा और वो करें ये काम। कशकोल उस वक्त तोड़ा जाता है। वैसे इस बात पे याद आया कि कोई आपसे कर्ज लेने वाला मुसलसल आपसे कर्ज मुस्तार लेता रहे तो वो हर बार यही कहता है कि अब की बार दे दो, आज के बाद नहीं लूंगा, और हर बार वो वही जुमला दोबारा से दोहराता रहता है। और ये ऐसा ही है कि $3 अरब का अगर मुआहदा तय पा गया है तो उसके बाद अगर कहा जाए कि आज के बाद हम कर्ज नहीं लेंगे, कशकोल को तोड़ देंगे, ये वही मंजरनामा है जो एक मांगने वाला जो पिछले 13 साल से मांग रहा है उसका वही जुमला। आप जो है वो एक अजीब किस्म का नैरेटिव लेके हर काम इंटरनेशनल फोरम पे घुस जाते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। है भिखारी हैं, कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है। लेकिन सर अगर इंडिया की बात करते हैं तो जाहिर है इंडिया तो हर जगह पर पैसा लगा रहा है ना, पैसा भी है उनके पास और लोग भी हैं, टैलेंटेड किस्म के लोग भी हैं जिनको वो ऑफर कर देते हैं कि ये काम करेंगे। हम तो दोनों तरफ से हमारे पास कुछ भी नहीं है। नहीं तो इंडिया के पास भी जो कुछ है वो कोई आसमान से तो नहीं ना उतरा। उन्होंने बड़ी मेहनत किया, 75 साल उन्होंने अपनी इकोनॉमी डेवलप की है। पहले प्लान्ड इकोनॉमी रही है उनकी, नेशनलाइज्ड इकोनॉमी थी, फिर ट्रांजिशन पीरियड आया, फिर प्राइवेटाइजेशन हुई, न्यू लिबरलिज्म आया। उन्होंने पैसा अपना इकट्ठा किया, उन्होंने जंगों में पैसा जाया नहीं किया, उन्होंने कोई प्रॉक्सीज, दहशतगर्द प्रॉक्सीज बनाकर अपना पैसा जाया नहीं किया। उन्होंने एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से अपनी इकोनॉमी को, फॉरेन पॉलिसी को आगे लेके चले। इंदिरा गांधी के जमाने से नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है वो चल रही है, कोल्ड वॉर के जमाने से। आप उसकी देखें ना, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को अगर आप फॉलो करें, स्टडी करें तो थ्रू आउट हिस्ट्री वर्ल्ड की तीसरे नंबर वाली इकोनॉमी जापान, उसने कहा है कि भाई हमें चाहिए यूपीआई और हम भारत के साथ मिलकर काम करने वाले हैं यूपीआई जैसे सिस्टम को ही अपनी कंट्री में लॉन्च करने के लिए, बनाने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जून में 10 बिलियन की ट्रांजैक्शंस को क्रॉस कर जाएगा यूपीआई। और अगर हम बात करें 35 से 40 कंट्रीज इस वक्त यूपीआई को अडॉप्ट करने की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं जो डिमांड कर रही हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जो मिनिस्टर है इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के